खूबसूरत गांव में घने दरख्तों वाले जंगल के करीब एक नन्ही सी प्यारी लड़की रहती थी जिसका नाम था मिंकी। मिंकी यहाँ अपनी दादी अम्मा और चमकती हुई तितली नूरी के साथ रहती थी। एक दिन दादी अम्मा शदीद बीमार हो गईं। इन्हें इतना तेज बुखार हो गया कि वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी और बिस्तर पर ही लेटी थी। कई दिन गुजरे, तमाम हकीमों को दिखा दिया, लेकिन तमाम ही दवाइयां बेअसर हुई। तब गांव के सबसे बूढ़े दरवेश ने कहा, सिर्फ चांदी का फूल ही इन्हें शिफा दे सकता है, लेकिन वो मौजूद है जादुई जंगल में। ये सुनने के बाद गांव के सभी लोगों ने मिंकी को रोका और बताया कि इस फूल की हिफाजत एक खौफनाक अजदहा करता है और जो भी वहां जाता है वो वहां से वापस नहीं आता। ये सब सुनने के बाद मिंकी के जहन में सिर्फ अपनी दादी अम्मा का ख्याल आया और उसने कसम उठाई कि चाहे जंगल बोले, चीखे या डराए, मैं वो फूल लाकर रहूंगी। मिंकी ने घर जाते ही अपनी छोटी सी थैली उठाई, उसमें कुछ खुश्क रोटी, पानी और अपनी जादुई तितली नूरी को रखा और सुबह होते ही अपने सफर का आगाज कर दिया। गांव के बच्चे भी मिंकी को छुप छुप के देख रहे थे, जैसे उसको आखिरी बार देख रहे हों, क्योंकि सभी गांव वालों में, चाहे छोटा हो या बड़ा, खौफ व हरास फैला हुआ था। जंगल के दरवाजे पर पहुंचते ही दरख्तों की आवाज आई, ए बच्ची, क्या तू बहादुर है या सिर्फ पागल? मिंकी ने हंसते हुए जवाब दिया, शायद दोनों, और वो अंदर चल दी। जंगल में कदम रखते ही अंदर था एक अलग ही जहां। बोलते दरख्त, कहके लगाती कुंभियां, चमकती झीलें और जगमगाती रोशनियों से बना पुल। रास्ते में मिंकी को एक अक्लमंद उल्लू मिला, जिसने उसे राह दिखाई। कहा, जो रास्ता चांदनी दिखाए वही सच का रास्ता है। मिंकी ने तितली नूरी को उड़ाया और चांदनी के कदमों के निशान पर चलने लगी। हर कदम के साथ जंगल का जादू जागने लगा। चांदनी की रोशनी में एक छोटा सा खुला मैदान नजर आया और वहां था एक चमकता हुआ, जगमगाता हुआ चांदनी का फूल। लेकिन जैसे ही मिंकी ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जमीन हिली। दरख्तों के पीछे से निकला एक दियो हैकर सब्ज अजदहा, आंखों में एक आग जैसा शोला। मेरे फूल को छूने की जुर्रत किसने की? उसने गरजदार आवाज में पूछा। क्या तुम भी चोरी करने आई हो, नन्ही लड़की? मिंकी थोड़ी कांपी, लेकिन हिम्मत न हारी। मिंकी ने घबराकर पीछे हटने के बजाय सच्चाई से बोलना शुरू किया। मैं सिर्फ दादी अम्मा के लिए आई हूँ। वो बीमार हैं बहुत। उन्होंने मुझे सिखाया कि सबसे बड़ा जादू मोहब्बत होता है, जो दूसरों के लिए किया जाए। मेरी दादी अम्मा बहुत बीमार हैं। मुझे ये फूल चाय बनाने के लिए चाहिए। मैं चोरी नहीं कर रही, सिर्फ मांग रही हूँ। अजदहे ने उसे गौर से देखा। सब लोग यहाँ झूठ, चालाकी और तलवार के साथ आते हैं। तुम पहली हो जो सच्चाई और नरमी से आई हो। अजदहा की आंखों में नमी चमकी। तुम पहला इंसान हो जिसने मुझसे कुछ मांगा और खुद के लिए नहीं मांगा। ले जाओ, फूल तुम्हारा है। जैसे ही अजदहे ने मिंकी से ये कहा, वो चांदनी का फूल और जगमगाने लगा। अजदहे ने कहा, ले जाओ इस फूल को, इसे उबाल कर इसकी चाय बनाओ। नन्ही दोस्त, तुम्हारी दादी अम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। घर पहुंचकर मिंकी ने वही चाय बनाई, मोहब्बत से चांदनी में। दादी अम्मा ने चाय पी और थोड़ी देर बाद इनकी सांस बहाल हुई। उनकी आंखें खुली और चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मिंकी, तुम मेरी बहादुर कली हो। मिंकी मुस्कुराई और इस दिन के बाद वो अजदहा मिंकी का दोस्त बन गया। जब गांव वालों को ये खबर मिली, वो हैरत में थे। अब वो जंगल, जो पहले डरावना लगता था, सबका दोस्त बन चुका था। बच्चे दरख्तों के साथ खेलते, जानवर हंसी में शामिल होते। मिंकी अब रोज अजदहे से मिलने जाती थी। नरमी और सच्चाई वो ताकत है जो सबसे बड़े दिलों को भी बदल सकती है, और बहादुरी
عمر کی محتاج نہیں ہوتی۔